कहानी मध्य प्रदेश के रीवा की है। ये बात 2021 की है। रीवा में विश्वविद्यालय थाना आता है। 19 जुलाई की सुबह का समय था। रीवा के विश्वविद्यालय थाना में जब थाना प्रभारी विद्यावारिध तिवारी अपने काम पर पहुंचे तो उन्हें थाने के मुंशी ने एक सील बंद लिफाफा सौंपा। यह लिफाफा एफएसएल से आया था। एफएसएल से आने वाली रिपोर्ट अक्सर किसी वारदात की जांच से जुड़ी होती है, इसलिए टीआई तिवारी ने इसे खोलने में कोई देर नहीं की। लिफाफा खोलते ही उन्होंने रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। रिपोर्ट पढ़ते ही श्री तिवारी के चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगी। यह रिपोर्ट अजगरहा गांव में 12 अगस्त 2021 को हुई 28 वर्षीय राजू साकेत की संदिग्ध मौत से जुड़ी थी। अजगरहा गांव थानावाना क्षेत्र में आता है और यह मामला पहले से ही पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ था। अब एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद मामला और गंभीर हो गया था। दरअसल 12 अगस्त 2021 को राजू के बड़े भाई अजगरा निवासी सुशील साकेत अजगरहा थाने पहुंचा। उसने कहा कि भाई राजू साकेत रात के समय घर में खाना खाकर सो गया था, जिसने रात में एक बार उल्टी की थी। सुबह नहीं उठा तो संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजू की अचानक मौत ने पुलिस और परिजनों दोनों को हैरानी में डाल दिया। मौत के हालात संदिग्ध लग रहे थे, इसलिए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पीएम के दौरान डॉक्टरों ने जहर दिए जाने की आशंका जताई। डॉक्टरों की इस आशंका को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने राजू साकेत का बिसरा जांच के लिए सागर स्थित एफएसएल भेज दिया। प्रारंभिक तौर पर राजू की मृत्यु का कारण उसका अत्यधिक शराब पीना सामने आया था, लेकिन घटना के समय राजू के साथ कमरे में उसकी पत्नी रोशनी मौजूद थी, जिसने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि रात में पति को एक उल्टी हुई थी। तब उसने सफाई करने के बाद पति से अस्पताल चलने का कहा था, लेकिन उनका कहना था वो ठीक है। ऐसा कहकर उसके पति के सो जाने के बाद वह भी सो गई थी। दूसरी तरफ राजू के माता-पिता ने अपने बेटे की हत्या किए जाने का शक जाहिर किया था। कुछ समय बाद उन्होंने एसपी रीवा को दिए आवेदन में अपने बेटे की हत्या का आरोप उसकी पत्नी रोशनी तथा रोशनी के मायके के प्रेमी संदीप साकेत पर लगाया था। यह मामला पुलिस के लिए बंद नहीं हुआ था। पुलिस को बिसरा जांच रिपोर्ट का इंतजार था। जैसे ही एफएसएल से रिपोर्ट आई, जिसमें जहर मिली शराब से मौत की पुष्टि हुई, पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने इस मामले को और गंभीरता से लेते हुए सीएसपी एसएन प्रसाद के नेतृत्व में एक नई जांच टीम बनाई। घटना के बाद राजू की पत्नी रोशनी अपने मायके अमरपाटन में जाकर रहने लगी। इधर राजू के परिवार वाले पहले ही उस पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगा चुके थे। टीआई विद्यावारिध तिवारी ने मामले की जांच शुरू करते हुए रोशनी को केंद्र में रखा। सबसे पहले उन्होंने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। जब कॉल डिटेल्स का गहराई से अध्ययन किया गया तो मामला धीरे धीरे साफ होने लगा। रोशनी के मोबाइल पर कुछ संदिग्ध नंबरों से लगातार बातचीत हो रही थी। इन डिटेल्स ने पुलिस को इस केस में कई नए सुराग दिए और साजिश की परतें धीरे धीरे खुलने लगीं। अब यह स्पष्ट होने लगा कि राजू की मौत के पीछे केवल हादसे की बात नहीं थी, बल्कि इसमें कोई गहरी साजिश छिपी हो सकती थी। घटना के बाद रोशनी ने पुलिस को दिए अपने बयान में दावा किया था कि रात में राजू के सो जाने के बाद वह भी सो गई थी, लेकिन पुलिस ने जब उसके मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले तो सच्चाई कुछ और ही निकली। मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना वाली रात रोशनी लगभग पूरी रात ऑनलाइन थी। इसके अलावा उसने उसी दिन और रात में संदीप साकेत नाम के युवक से, जो उसके मायके अमरपाटन में रहता था, कई बार फोन पर बात की थी। रोशनी के कॉल रिकॉर्ड ने उसके बयान को झूठा साबित कर दिया। यह देखकर पुलिस को शक और गहरा हो गया। टीआई विद्यावारिध तिवारी ने रोशनी को थाने बुलाकर फिर से पूछताछ की। रोशनी ने एक बार फिर अपनी पुरानी बात दोहराई कि वह रात में सो गई थी, लेकिन जब पुलिस ने उससे इस बारे में सवाल किया कि उसने रात में संदीप को बार बार फोन क्यों किया, तो रोशनी घबरा गई। उसका चेहरा देखते ही टीआई को यकीन हो गया कि वह कुछ छिपा रही है। इसके बाद पुलिस ने उसे मनोवैज्ञानिक दबाव में लिया और गहराई से पूछताछ की। आखिरकार रोशनी टूट गई और सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि वह ही अपने पति राजू साकेत की कातिल है। रोशनी के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमरपाटन से उसके प्रेमी संदीप साकेत को भी गिरफ्तार कर लिया। संदीप के पिता का नाम राजेंद्र साकेत है। अब पुलिस के पास दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे और मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। अमरपाटन के एक ही मोहल्ले में रहने के कारण हम उम्र रोशनी और संदीप किशोरावस्था में ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए थे।
चूंकि दोनों एक ही समाज से थे, इसलिए दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ होने वाले शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में उनका मिलना जुलना होता रहता था। एक ऐसे ही मौके पर जब मौका मिला, संदीप ने रोशनी का हाथ पकड़कर अपने दिल की बात कह दी। रोशनी, जो पहले से ही मन संदीप को चाहती थी, उसकी बात पर गुस्सा करने या विरोध जताने के बजाय नजरें झुकाकर उसका प्यार स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच प्यार का सिलसिला तेजी से बढ़ने लगा। दोनों किशोरावस्था की पहली सीढ़ी पर थे और उनके मन का यह आकर्षण जल्द ही शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। कहा जाता है कि इन मुलाकातों में संदीप की रिश्ते की एक भाभी ने उनकी मदद की। संदीप के कहने पर रोशनी ने उसकी भाभी से जान पहचान बढ़ाई और उनके घर जाना शुरू कर दिया। रोशनी जब भाभी से मिलने के बहाने उनके घर आती, तो संदीप पीछे के दरवाजे से आकर उनके घर में दाखिल होता। फिर भाभी दोनों को एक कमरे में बंद कर देती। कमरे में दोनों प्रेमी एक दूसरे के साथ अपने प्यार में खो जाते और फिर वापस अपने अपने घर चले जाते। इन एकांत मुलाकातों का असर यह हुआ कि संदीप और रोशनी ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लीं। लेकिन उनकी यह मोहब्बत ज्यादा दिन नहीं चल सकी। जब रोशनी की शादी की बात आई, तो उसके घरवालों ने उसकी शादी रीवा के अजगरहा निवासी राजू साकेत के साथ तय कर दी। शादी के बाद रोशनी का मायका छूट गया, लेकिन संदीप के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ। उधर संदीप की शादी भी कुछ समय बाद एक अन्य युवती के साथ कर दी गई। शादी के बाद भी रोशनी और संदीप की प्रेम कहानी थमी नहीं थी। संदीप की भाभी की मदद से दोनों की मुलाकातें लगातार होती रहीं। वह भाभी ही संदीप और रोशनी को अपने घर में रासलीला रचाने का मौका देती थी। बताया जाता है कि संदीप ने अपनी इस भाभी को यह लालच दिया था कि वह उन्हें मदद करे, क्योंकि वह उसे और रोशनी का लाइव शो दिखाएगा। इस लालच में फंसकर भाभी ने संदीप और रोशनी की योजना को सफल बनाने में उनकी मदद की। शादी के बाद भी रोशनी अपने पुराने प्रेमी संदीप को नहीं भूल पा रही थी। संदीप भी उसे सपने दिखाने में पीछे नहीं था और उसने रोशनी को यह भरोसा दिलाया था कि अगर वह किसी तरह से राजू से छुटकारा पा ले, तो वह आज भी उससे शादी करने को तैयार है। कुछ समय बाद राजू को यह जानकारी मिल गई कि उसकी पत्नी के मायके में उसका प्रेमी संदीप है। यह बात राजू के लिए शॉकिंग थी और उसने रोशनी को अमरपाटन जाने से रोक दिया। इस पर रोशनी और संदीप दोनों परेशान हो गए, क्योंकि उनका प्रेम संबंध खतरे में था। इसके बाद दोनों ने मिलकर राजू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। संदीप ने रोशनी को जहर दिया और उसे शराब में मिलाकर पिला देने की सलाह दी, ताकि राजू की मौत को दुर्घटना का रूप दिया जा सके। राजू को शराब पीने की आदत थी, जिसे रोशनी अक्सर विरोध करती थी। लेकिन जब संदीप ने उसे बताया कि शराब के साथ जहर जल्दी असर करता है, तो रोशनी ने न केवल शराब का विरोध करना बंद कर दिया, बल्कि धीरे धीरे वह खुद भी राजू के साथ बैठकर शराब पीने लगी। घटना के दिन रोशनी ने राजू के साथ बैठकर शराब पी और मौका पाकर उसने राजू के गिलास में जहर मिला दिया। कुछ देर बाद राजू की तबीयत खराब होने लगी। इस पर रोशनी ने तुरंत संदीप को फोन कर जानकारी दी। घर वालों को राजू की हालत के बारे में न पता चले, इसलिए रोशनी चुपचाप कमरे में बैठकर उसकी उल्टी साफ करती रही और पूरी रात अपने प्रेमी संदीप को लाइव जानकारी देती रही। जैसे जैसे जहर का असर बढ़ा, राजू तड़पने लगा। उसने इशारे में रोशनी से अपने भाई को बुलाने को कहा, लेकिन रोशनी तो संदीप के संग एक प्यार भरी दुनिया बसाने की योजना बना रही थी। राजू की हालत और बिगड़ती चली गई और सुबह से पहले ही राजू की मौत हो गई। इसके बाद जब राजू काफी देर तक नहीं उठा, तो घर वालों ने उसे बेहोश पाया और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने शुरू में राजू की मौत को अत्यधिक शराब पीने का परिणाम मानते हुए जांच शुरू की थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर खाने की शंका सामने आई, तो राजू का बिसरा सागर भेजा गया। 11 महीने बाद सागर से रिपोर्ट मिलने पर राजू की मौत के 361 दिन बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और कातिल पत्नी रोशनी और उसके प्रेमी संदीप को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।